और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। मृतकों में 4 युवक, 3 महिला और 2 बच्चे शामिल, सभी बिहार के भोजपुर के रहने वाले। राजस्थान से बिहार लौटने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के महेशखुंट थाने के कन्हैया टोला में घर में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव होने पर घर में लगी आग, सास और बहू की मौत, एक किशोर जख्मी। बेगूसराय के मौजी हरिसिंह पंचायत के चिकनोटवा बरियार में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, सीमा विवाद के कारण ट्रांसफार्मर में घंटों झूलता रहा शव। दरभंगा पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर, 5 साथियों के साथ मुंगेर का बबल डॉन गिरफ्तार, 31 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। नवादा के रजौली के हदिया पंचायत में तालाब में मिला अज्ञात का शव, पुलिस पहचान में जुटी। बिहार में दिख रहा तूफान निसर्ग का असर, कई जिलों में देर रात से हो रही बारिश, मौसम विभाग का अनुमान 2 दिन तक मौसम में बदलाव नहीं। पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से मक्के की फसल और धान को हुआ नुकसान। 7 जून को बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर रोहतास में तैयारी, बूथ स्तर प्रबंधन में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के वर्चुअल रैली में खगड़िया से 50,000 की संख्या में जुड़ेंगे लोग, बीजेपी जिलाध्यक्ष का दावा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दौर शुरू। अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर छपरा के 368 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की तैयारी, जिलाध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जनकराम का दावा, कहा जिले में 1906 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता सुनेंगे शाह का भाषण। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा आपराधिक मानसिकता के वातावरण से आए हैं तेजस्वी यादव। पटना में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर बोला हमला, क्वारंटीन सेंटर में खिलाए गए भोजन की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का दिया ब्यौरा। पूर्णिया में बोले बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमसी, कहा 6 साल में पीएम मोदी ने उठाए कई ऐतिहासिक कदम, कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर शम्स इम्तियाज को किशनगंज के युवा आरजेडी की कमान, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मुंगेर में प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई परेशानी, एक साथ मिले कोरोना के 23 नए मामले, सभी असरगंज, टेटिया, बंबर और संग्रामपुर के रहने वाले। सासाराम में खाली हो रहे क्वारंटीन सेंटरों का समाजसेवी करा रहे सैनिटाइज, ताकि स्कूल में आने वाले शिक्षकों को संक्रमण का ना हो खतरा। प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने के लिए अब लेनी होगी सरकार की अनुमति, सीएम हेमंत सोरेन का बयान, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने पर सरकार का मंथन। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए डीजीपी गंभीर सभी जिलों के एसपी के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्राइम कंट्रोल, कोयला तस्करी समेत 11 मुद्दों पर चर्चा। कुख्यात नक्सली और 2 लाख का इनामी नक्सली राकेश मुंडा और नक्सली चांदनी का सरेंडर पॉलिसी के तहत एसपी ने दोनों को 1-1 लाख रुपए का सौंपा चेक। चतरा में कत्था तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, विशेष छापेमारी में सिमरिया थाना पुलिस ने करीब 4 क्विंटल कत्था के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पलामू में बीड़ी पत्ता के व्यवसाय मामले में 2 गुटों में झड़प और मारपीट, इसी दौरान कुख्यात अपराधी बाबू बख्शी की गोली मारकर हत्या। रामगढ़ में पतरातू डैम पर मंडरा रहा खतरा, अंदरूनी भाग का पत्थर गिरने से दीवार से रिस रहा पानी, जलस्तर बढ़ने पर तबाही की जताई जा रही आशंका। सिमडेगा में कोरोना सैंपल की जांच के लिए ट्रूनेट लैब की उपायुक्त ने की शुरुआत, जांच के लिए सबसे पहला दिया अपना सैंपल, संदिग्ध व्यक्तियों की अब तेज गति से होगी जांच। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड के हमले को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, जिला और प्रखंड स्तर तक बनाई गई कमेटी। मानसून से पहले झारखंड सरकार ने की किसानों को धान, मक्का, उड़द और अरहर के बीजों का वितरण योजना की शुरुआत, बटाईदार और प्रवासी को बीज वितरण में दी जाएगी प्राथमिकता। गोपालगंज में शंभू मिश्रा हत्याकांड का आरोपी उमेश शाही मीरगंज से गिरफ्तार, 1 महीने पहले शंभू मिश्रा की कर दी गई थी हत्या। सारण के पास गंडक नदी में कटाव शुरू, पतहरा और ख्वाजेपुर में जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर रहे कैंप। शादी के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने रची साजिश, खुद को सीआईएसएफ का दारोगा बताकर रचा ली शादी, पत्नी ने भिजवाया जेल। पटना हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, बेल पर जेल से निकलने के बाद आरोपी को दी कोरोना मरीजों की सेवा के आदेश। गुरुवार को दूसरे दिन प्रवासी मजदूरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह पहुंचे पटना, 180 प्रवासी मजदूर हवाई जहाज से पहुंचे पटना। लखीसराय में जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, गिरी दीवार की मरम्मती का दिया निर्देश।
पाकुड़ में अवैध बालू कारोबारी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। महेशपुर, बाबूपुर और सिंघना से 30 ट्रैक्टर जब्त। सासाराम के सदर अस्पताल में दम तोड़ रही न्यू बॉर्न केयर यूनिट। एक बार में दो बच्चों का चल रहा इलाज। बोकारो में स्टेज पर अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो हादसे में एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बांका में आग से झुलसी नवविवाहिता गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। परिवार वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। मुंगेर के नया गांव ठाकरबाड़ी रोड में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका में आम चुनने गए बागीचे में बच्चे की हत्या कर कुएं में फेंका शव। आरोपी शंकर चौधरी के खिलाफ बेलहर थाने में प्राथमिकी दर्ज। भोजपुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। जगदीशपुर के हरदिया गांव की घटना। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने के कुलगामा में वज्रपात से 6 साल के बच्चे की मौत। आम के बागीचे में खेलने के दौरान गिरा ठनका। कैमूर में पशु लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने लगाई आग। 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा के बेलछी गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पिटाई। गंभीर हालत में प्रेमी सदर अस्पताल में भर्ती। कोरोना संकट में झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद ने सीएम राहत कोष में दिए 5,51,000। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा चेक। अनलॉक 1 में सरकार के निर्देशों के खिलाफ बस मालिकों ने खोला मोर्चा। मीटिंग कर राज्य सरकार से की रिलीफ की मांग। पुणे से गोड्डा पहुंचे 5 प्रवासी मजदूर। सुंदर पहाड़ी स्थित क्वारंटीन सेंटर में किया गया शिफ्ट। 31 यात्रियों को लेकर गोवा से लातेहार पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद डीसी और एसपी ने सभी को भेजा घर। पाकुड़ में गुरुवार को 3 लोगों ने दी कोरोना को मात। सिविल सर्जन ने राशन और फल देकर किया सबको विदा। सुपौल में कोरोना संकट को लेकर एसएसपी ने शुरू की मास्क लगाने का अभियान। अंबेडकर चौक पर खड़े होकर गाड़ी चालकों से की मास्क लगाने की अपील। किशनगंज में डीएम ने डे मार्केट और अस्पताल रोड में गरीबों के बीच बांटा मास्क। एक दौरान डीएम ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। सरायकेला के आदित्यपुर बस्ती में 2 बच्चों की समझदारी पर मिला इनाम। फेंके गए देसी कट्टा को आदित्यपुर थाना लेकर पहुंचे। एसपी के निर्देश पर बच्चों को मिला 500 रुपए का इनाम। नौनगरी जमशेदपुर के दिन भर गर्मी के बाद बारिश से शहरवासी को मिला राहत। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दरभंगा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। मोहल्ले से लेकर बाजार की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। लोगों की आने जाने में हो रही परेशानी। 20 मिनट की बारिश में नगर विकास मंत्री का शहर पानी पानी, फंसी कई गाड़ियां। भागलपुर के जर्दालू आम की ऑनलाइन बुकिंग ने पकड़ी जोर। अब तक 25,000 किलोग्राम आम की ऑनलाइन हो चुकी है बुकिंग। खगड़िया में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के सफल बना रही महिलाएं। परबता में 10 से ज्यादा गांवों को घरेलू महिलाएं बना रही हैं मास्क। रांची के बूटी मोड़ के पास से एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के सहयोग से 2 अपराधी गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात के फिराक में थे दोनों अपराधी। किराए के मकान में रह रहे थे राकेश और अफरीदी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी पिस्टल बरामद। सिमडेगा सदर अस्पताल में ट्रूनेट सेवा से कोरोना की जांच शुरू। 2 लैब टेक्नीशियनों को रांची में ट्रेनिंग के बाद भेजा गया सिमडेगा। धनबाद के गोविंदपुर में निजी कंपनी के मेन गेट पर मजदूरों का प्रदर्शन। बकाया वेतन भुगतान की मांग। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मजदूरों को कराया शांत। चाईबासा में गर्मी से लोग बेहाल। दोपहर में बाहर निकलना दिख रहा मुश्किल। राहत के लिए ठंडे पेय पदार्थ का ले रहे सहारा। बेतिया में एक वरीय अधिकारी का ड्राइवर होमगार्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। अधिकारी और उनके गार्ड को किया गया क्वारंटीन। कैमूर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। पूर्णिया में सुखसेना से सभागाछी टोला तक बनने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। बक्सर में किसानों की बड़ी परेशानी। कृषि विभाग से अभी तक नहीं मिला है धान का बीज। अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के प्रवासी लौटे रांची। एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्रियों ने किया स्वागत। दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों को भी लाने की है तैयारी। रांची में डेली मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मंदा दिख रहा कारोबार। ऑड और इवन के तहत खोले जा रहे दुकान। कोरोना से जंग में बरती जा रही खास सावधानी। लॉकडाउन के बाद देवघर में दिख रहे बेहतर नतीजे। पर्यावरण में बदलाव से वापस आए दुर्लभ प्रजाति के पक्षी। धनबाद के झरिया में कारोबारियों ने की बैठक। कपड़ा दुकान खोलने की मांग। दुकान नहीं खोलने पर सरकार को घेरने की चेतावनी। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का शांति भवन मेडिकल सेंटर में हो रहा इलाज। आर्थिक संकट से परेशानी में आया अस्पताल। सरकार से आर्थिक मदद का प्रबंधन को इंतजार। खूंटी प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए तैयार किया प्लान। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मिलेगा काम।
देवघर में नाबालिग बेटा ही निकला मां और बहन का हत्यारा, आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। दुमका पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार, चोरी के 4 ट्रैक्टर और एक पेंटिंग मशीन और एक बाइक जब्त। गिरिडीह के शहरी इलाकों में 2 दिनों से पेयजल की किल्लत, खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर खराब होने से आए हालात, मेयर ने जल्द सुधार का दिया भरोसा। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात सेवा शुरू, प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन, 30 रुपए देनी होगी फीस। अनलॉक 1 में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए चेकिंग अभियान जारी, चौक चौराहों और सड़क किनारे बेचे जा रहे जंक फूड, गुटखा, पान मसाला विक्रेताओं पर कार्रवाई। बोकारो के सेक्टर 1 में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने जमकर किया हंगामा, प्रशासन पर लापरवाही बरतने और बुनियादी सुविधा नहीं देने का आरोप। लॉकडाउन के चलते लोहरदगा में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या बदली, शीला अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में लोग रोजाना करीब 1.5 घंटे तक करते हैं योग का अभ्यास। गुमला के रायडीह में ग्रामीणों को अब बैंक से पैसे निकालने में मिल रही सुविधा, बीडीओ और पोस्टल विभाग के प्रयास से ब्लॉक कैंपस में ही मुहैया करा रहा पैसा। गढ़वा में कुएं से मिले शव मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या कर सबूत मिटाने के मकसद से बाइक से बांधकर कुएं में फेंका गया था शव। अवैध बालू कारोबारियों पर गुमला में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध रूप से बालू ले जा रहे 2 गाड़ियां जब्त, भरनो थाना क्षेत्र में अब तक की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गुमला में तरबूज की खेती पर पड़ी मौसम की मार, लॉकडाउन के बाद बारिश की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसल, ग्रामीणों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। चतरा में कोरोना की मार झेल रहे किसानों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी कमर, कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात सेवा शुरू, प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन, 30 रुपए देनी होगी फीस। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 लाख के पार, अब तक कोरोना वायरस से 3,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में सामने आए 9,851 नए केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 273 लोगों की हो चुकी है मौत, अब तक 6,348 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना का कहर जारी, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 4,452, 28 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में 827 पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, कल मिले 46 नए मामले। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 78,000 के पार। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार, अब तक 1155 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 25,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 650 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त, मोदी सरकार नई योजनाओं पर लगाई ब्रेक, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी नई स्कीम। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को लेकर केंद्र ने जारी किया निर्देश, धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने और जल छिड़काव पर रोक। कोरोना के 1-2 मरीज मिलने पर नहीं होंगे दफ्तर सील, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। सांसदों के निजी सहायकों को संसद भवन आने पर रोका, कोरोना संकट को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, हर आने जाने वालों की पुलिस कर रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, पूरे इलाके की घेराबंदी। जियो में एक और बड़ा विदेशी निवेश, अबुधाबी की कंपनी मुबादला ने 9,093 करोड़ का किया इन्वेस्ट, पिछले 6 हफ्ते